हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वयं मनोज केमिस्ट्री। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17 में जो डिस्कस हो गया था अभी पिछले लेक्चर में, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी। नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर, जिसका डिस्कस मैं आपको कर चुका हूं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर या फिर ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर इनका क्या है, इसका डिस्कस मैं आपको कर चुका हूं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है वो फ्लोरीन होता है। यानी कि फ्लोरीन की किसी भी X माइनस से अगर रिएक्शन करवाते हैं हम, देन इट कन्वर्ट इनटू F माइनस प्लस X2, वेयर X माइनस कैन बी Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। और अगर क्लोरीन की हम X माइनस, X इज हेलोजन हेयर, हैलाइड आयन है, टू X माइनस से रिएक्शन कराते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू 2 Cl माइनस प्लस में X2, वेयर X इज या X माइनस इज Br माइनस एंड I माइनस। इन केस ऑफ ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन की हम I माइनस से रिएक्शन करवाते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू 2 Br माइनस प्लस I2, आयोडीन के अंदर उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये थी इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी रखते हैं। क्यों रिएक्टिव? क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यू कम होती है। रिएक्शन विद वाटर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कई बार पूछी जा चुकी है। फ्लोरीन को जब हम वाटर के साथ पुट करते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, देन स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही इट कन्वर्टेड टू 2HF प्लस लिबरेट्स ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो कम होती है फ्लोरीन से। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होती है, इसलिए इजीली वाटर से ऑक्सीजन को फ्लोरीन लिबरेट करा देता है। यहाँ पे फ्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे -1 में आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में था, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में आ गया। तो ऑक्सीजन का तो यहाँ पे इजीली क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यानी कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, इसलिए ऑक्सीजन को इजीली यहां से डिस्प्लेस करवा देता है। बट इन केस ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन को हम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, देन यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। इसके केस में भी और इसके केस में भी डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब जो क्लोरीन है वो 0 से ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा, ब्रोमीन है वो भी 0 से ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है, लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगी। इट कन्वर्ट इनटू HCl प्लस HOCl, इट कन्वर्ट इनटू HBr प्लस HOBr। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड, या फिर हाइपोब्रोमस एसिड में कन्वर्ट होते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोब्रोमस एसिड। इसके बाद अगर ग्रेजुअली इसको करवाते रहते तो HOCl और HOBr इजीली HCl और HBr में डिकम्पोज होते हुए नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप करते हैं। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको हम क्लोरीन वाटर बोलते हैं मिक्सचर को, और इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप कर पाते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि इनकी ब्लीचिंग नेचर भी होती है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी रहती है और ब्लीचिंग नेचर भी। ब्लीचिंग जो नेचर एक्सप्रेस करते हैं क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर, वो टेम्परेरी ब्लीचिंग नेचर एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी ब्लीचिंग नेचर, परमानेंट ब्लीचिंग नेचर ये एक्सप्रेस करते हैं क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर। तो रिएक्शंस में हम इनको क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर की फॉर्म में यूज करते हैं। इसका जो डिसोसिएशन होता है HOCl का, वो होता है OH माइनस प्लस में Cl प्लस में।
यानी केमिकल रिएक्शन में Cl प्लस आयन को डेवलप करने के लिए हम इस मिक्सचर को यूज करते हैं, उसी टाइप से Br प्लस आयन को डेवलप करने के लिए हम इस मिक्सचर को यूज कर लेते हैं। तो फ्लोरीन तो वाटर से ऑक्सीजन को लिबरेट करा देता है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन डिस्प्रोपोर्शनेट शो करते हो। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे -1 में, यहाँ पे +1 में है। तो 0 से -1 में चला गया तो रिडक्शन हो गया, और +1 में चला गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। उसी टाइप से ये यहाँ पे 0 में है, ये -1 में है, ये +1 में है। 0 से -1 में चला गया रिडक्शन, 0 से ब्रोमीन +1 में चला गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर किसी रिएक्शन में एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, विच कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। और अगर हम आयोडीन को करते हैं इसी टाइप से, तो इन केस ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जब वाटर के साथ हम ट्रीट करते हैं देन देयर इज नो रिएक्शन। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 में, आयोडीन ऑलरेडी 0 में है, और आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है और आयोडीन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन हो सकती है इस टाइप की कि HI को अगर हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाएं, यानी कि HF और O2 यहाँ पे बनता था, तो अगर HI को हम ऑक्सीजन से ट्रीट करवाते हैं देन उस कंडीशन में यहाँ पे वाटर बनेगा और प्लस में आयोडीन लिबरेट होगी। यानी कि HI में ये -1 में था, ये 0 में चला गया, यानी -1 से 0 में आया, इसका मतलब इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये 0 से -2 में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे रिडक्शन। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियसली बैकवर्ड रिएक्शन होती है इसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाती है। रीजन कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर आयोडीन से ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो जाता है और आयोडाइन को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज करता है। ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म है ऑलरेडी इसकी आयोडीन की, और यहाँ पे इसकी रिड्यूस फॉर्म में, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। ये थी रिएक्शन विद वाटर। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, सभी हेलोजन हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी एक्सप्रेस करते हैं। और रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है हेलोजन्स की का, where fluorine is greater than, chlorine is greater than, bromine is greater than iodine। यानी कि अगर रिएक्शंस देखें हम, तो फ्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ 2HF फॉर्मेशन की जो रिएक्शन है, या फिर क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ 2HF फॉर्मेशन की रिएक्शन है, या फिर ब्रोमीन की हाइड्रोजन के साथ HCl था यहाँ पे 2HBr फॉर्मेशन की नेचर है, या फिर आयोडीन की हाइड्रोजन के साथ ही 2HI फॉर्मेशन की जो नेचर है। रिएक्शंस की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है इनकी। ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है इन डार्क में ही, इसलिए इस रिएक्शन का एक्सप्लोसिव होने की वजह से वेरी फास्ट रिएक्शन है, इसका कोई ऑर्डर डिसाइड नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाती है रूम टेम्परेचर पे, इसका मतलब रिएक्टिविटी भी इनकी भी ज्यादा है, और इसका सनलाइट की प्रेजेंस में जो ऑर्डर आता है रिएक्शन का विच इज 0, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो ये अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे पॉसिबल है, और जो ऑर्डर आता है इस रिएक्शन का जिसकी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वो 3/2 आता है, 1.5 ऑर्डर होता है इस रिएक्शन का। आयोडीन के हाइड्रोजन के साथ 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होती है, और उस कंडीशन में जो इसका ऑर्डर आता है वो आता है 2। और सेकंड ऑर्डर की, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, 1.5 ऑर्डर की, ये 0 ऑर्डर की, और इसका ऑर्डर डिसाइड नहीं है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर समझ में आ गया होगा, फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से। अब जो इनके हाइड्राइड्स बनते हैं, एक बनता है HF, एक बनता है HCl, एक बनता है HBr और एक बनता है HI। इनका जो एसिडिक ऑर्डर है, इधर से इधर चलते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है,
यानी कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो HI है, इज ग्रेटर देन HBr है, इज ग्रेटर देन HCl, इज ग्रेटर देन HF। HF सबसे कम एसिडिक है। अगर इनके हम pKa की वैल्यू देखते हैं तो HI का pKa जो होता है वो -10 होता है, इसका -9.5 होता है, -7 होता है और 3.2 होता है। इसलिए सबसे कम pKa इसका हो गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है जिसका pKa की वैल्यू 3.2 पॉजिटिव के अंदर है। इसी टाइप से बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ये इजीली बॉन्ड टूट जाता है HI का और ये इजीली नहीं ब्रेक होता है। इसी टाइप से इनके जो आयनिक नेचर या आयनिक कैरेक्टर हैं, इसका जो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि बड़ा एनायनिक साइज है फाजन रूल से, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो लेफ्ट टू राइट आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो HCl is less than HBr is less than HI is less than HF। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होता है इनमें दोनों में ही, HCl is less than HBr is less than HI is less than HF। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट HF का होता है। ये तीनों ही रूम टेम्परेचर पे गैसेज होती हैं। HF जो बॉइलिंग पॉइंट होता है HF का विच इज 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे विच इज 293.5 केल्विन, इस टेम्परेचर से नीचे पे लिक्विड स्टेट में होती है और ऊपर के टेम्परेचर पे ये गैस स्टेट में आती है। तो लिक्विड स्टेट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन इसका बेसिक है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से HF का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बाकी तीनों हाइड्राइड्स से ज्यादा होता है। फोर्थ, ऑक्साइड्स। फ्लोरीन केवल दो टाइप के ऑक्साइड बनाती है, OF2 एंड O2F2। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है तो यहाँ पे ऑप्शन +2 में और यहाँ पे ऑप्शन +1 में प्रेजेंट होती है। इनमें से केवल OF2 ही थर्मली स्टेबल होता है और ये थर्मली अनस्टेबल होता है। दोनों को ही हम फ्लोरेटिंग एजेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन ये +1 to +7 तक के ऑक्साइड बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl2O, ClO2, ClO3, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7। इसी टाइप से ब्रोमीन भी बनाता है और आयोडीन भी बनाता है। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +1, इसकी यहाँ पे +4 हो गई है, +6 है, यहाँ पे अगर इसकी +3 है, +5 है एंड +7 है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर कंपेयर करें हम देन कंपेयर करते हैं तो ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ सिमिलर ऑक्साइड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आईआईटी में। सिमिलर ऑक्साइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है
वो आयोडीन के ऑक्साइड्स की ज्यादा होती है क्लोरीन की से ज्यादा होती है ब्रोमीन से, यानी कि ब्रोमीन के ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी कम होती है। यानी कि अगर कंपैरिजन करें हम I2O3, Cl2O3 और Br2O3 का, तो उस कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी और इसकी होगी। यानी कि अगर सिमिलर हम ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो आयोडीन की ज्यादा होती है क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से। ये ऑर्डर कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको स्पेशली आप याद रखोगे। थर्मल स्टेबिलिटी, ये सभी जो ऑक्साइड्स हैं ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, इसलिए जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि इसके जो ऑक्साइड हैं वो फ्लोरीन के ऑक्साइड फ्लोरेटिंग एजेंट होते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये फ्लोरेटिंग एजेंट होते हैं। फिफ्थ, रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स। विद मेटल्स के साथ रेडिली ये रिएक्शन करते हैं, जैसे मैग्नीशियम के साथ अगर ब्रोमीन की रिएक्शन देखते हैं देन इजीली MgBr2 बन जाता है। और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। फ्लोराइड जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं क्लोराइड से, क्लोराइड ज्यादा होते हैं ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड से ज्यादा होते हैं आयोडाइड से। यानी फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होती है आयोडीन से। अगर हम एक ही मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उनके आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर को कंपेयर करें, यानी कि आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटलिक हैलाइड्स डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर हम PbCl2 एंड PbCl4 का कंपैरिजन करें, MnCl2 एंड MnCl4 का कंपैरिजन करें, SbCl3 और SbCl5 का कंपैरिजन करें, UF4 और UF6 का कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो लेड की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, और यहाँ पे +4 है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड की तो साइज छोटा हो गया, और जितना छोटा कैटायनिक साइज होता है उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। यानी कोवलेंट ऑर्डर क्या आएगा, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, इसका ज्यादा होगा इससे, और इसका ज्यादा होगा इससे। ये यहाँ पे +2 में है, +4 में है, यहाँ पे +5 में है, सॉरी +3 में है, और यहाँ पे +5 में है। उसी टाइप से यहाँ पे +4 में और यहाँ पे +6 में। तो कैटायनिक अगर चार्ज बढ़ता जाता है किसी मेटल के ऊपर तो उसके हैलाइड की कोवलेंट नेचर बढ़ती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू फाजान्स रूल। क्लोरीन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात इसकी प्रिपरेशन। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन मैग्नीज डाइऑक्साइड विद कंसंट्रेट HCl। कंसंट्रेट HCl की मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन से क्लोरीन फॉर्मेट होता है। लैब में इसी टाइप से इस क्लोरीन को प्रिपेयर किया जाता है। MnO2 plus HCl, it gives concentrate HCl है यहाँ पे, it gives MnCl2 plus H2O प्लस में Cl2, क्लोरीन गैस लिबरेट होती है यहाँ पे, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। सेकेंड इज रिएक्शन बिटवीन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 विद HCl की इनके साथ रिएक्शन से भी हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। KMnO4 प्लस HCl दोनों के ट्रीट से तो KCl बनता है पोटेशियम क्लोराइड, एक K2MnO4 बनता है, एक MnCl2 बनता है।
एक वाटर बनता है और एक क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। इसी टाइप से K2Cr2O7 रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसकी HCl के साथ रिएक्शन से वही KCl बनता है, CrCl3 बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन गैस यहाँ पे लिबरेट होती है। तो इस टाइप से हम लैब में क्लोरीन इस टाइप से प्रिपेयर करते हैं। अगर इसकी हमें कमर्शियल पर्पज से डेवलपमेंट चाहिए तो हम इसके लिए डीकन प्रोसेस या फिर ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से इसको प्रिपेयर करते हैं। डीकन्स प्रोसेस क्लोरीन फॉर्मेशन की प्रोसेस है। HCl की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में अप्रोक्सीमेटली 773 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं। देन वाटर एंड क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ये इसकी 2H2O प्लस क्लोरीन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी 2Cl2 बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग। ये डीकैस प्रोसेस जो है इसकी लैब के साथ साथ लैब प्रोसेस भी हो सकती है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पर्पज से भी इसको हम यूज कर सकते हैं। फोर्थ इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से ब्राइन इज 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का 30% एक्वस सॉल्यूशन है। जब इसको हम एक्वस NaCl एक्वस में 4 टाइप के आयन होते हैं, एक Na+ होता है एक्वस, एक H+ होता है एक्वस, एक OH- होता है वाटर के अंदर और एक होता है Cl- एक्वस। ये 2 कैटायन होते हैं, 2 एनायन होते हैं SRP सीरीज के अकॉर्डिंग। इन दोनों कैटायनों में से कंपेरेबल जो हाइड्रोजन है वो गैस कैथोड पे मूव होती है, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है इससे, और एनोड पे ऑक्सीडेशन से क्लोरीन गैस बनती है। कैथोड पे रिडक्शन होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस बनती है और एनोड पे ऑक्सीडेशन से क्लोरीन गैस बनती है। यानी कि ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से हम हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का डेवलपमेंट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। बता रखा है इट इज ग्रीनिश येलो गैस, वाटर सोल्यूबल, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो नंबर फर्स्ट, ये डिफरेंट टाइप की मेटल्स के साथ रिएक्ट होती है। रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्शन विद मेटल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ क्लोरीन की रिएक्शन से NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड। उसी टाइप से मैग्नीशियम के साथ भी डायरेक्ट क्लोरीन रिएक्शन करता है हीट करते ही, देन इससे MgCl2 बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम भी डायरेक्ट क्लोरीन के साथ अफेक्शन रखता है, डिफरेंट टाइप के क्लोराइड बनाती है मेटलिक क्लोराइड AlCl3 एल्यूमिनियम के साथ। इसी टाइप से लेड के साथ ये 2 टाइप के क्लोराइड बनाता है, PbCl2 एंड PbCl4। डिपेंड करता है कि एक्सेस में हम क्लोरीन ले रहे हैं तो PbCl4 बनेगा, और लिमिटिंग क्लोरीन है यहाँ पे प्रेजेंस तो PbCl2 बनता है। उसी टाइप से सिल्वर के साथ भी क्लोरीन अफेक्शन करता है, इट कन्वर्ट इनटू AgCl, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाती है ये। यानी कि अगर किसी मेटल के साथ हम क्लोरीन को हीट करते हैं तो उसका क्लोराइड फॉर्म हो जाता है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से। सेकंड इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी इसका बहुत अच्छा अफेक्शन है। क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन बता चुका हूं आपको, 2HCl बनता है। हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर होता है गैसेस फॉर्म में। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। सनलाइट की प्रेजेंस में दोनों आपस में अफेक्शन करके रिएक्शन करके और HCl में कन्वर्ट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में ही थर्ड, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ
क्लोरीन की रिएक्शन जिसमें अमोनिया एक्सेस में है और क्लोरीन लिमिटिंग है, NH4Cl बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है, ऐसा मैं बता चुका हूँ पहले। लेकिन अमोनिया अगर लिमिटिंग लेते हैं और क्लोरीन अगर हम एक्सेस लेते हैं तो उस कंडीशन में जब इनको हीट करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे बनता है NCl3 प्लस HCl। NCl3 बनेगा और HCl बनेगा, नाइट्रोजन का क्लोराइड बनता है NCl3। इसी टाइप से नॉन मेटल है क्लोरीन, तो बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, एक्वस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये डिस्प्रोपोर्शनेट होती है रिएक्शन विद बेस। स्ट्रॉन्ग एक्वस बेस डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंट लेंगे या फिर कोल्ड मीडियम और हॉट मीडियम लेते हैं तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देती है क्लोरीन। ये क्वेश्चन कई बार इक्वेशन पूछी जाती है कि NaOH के साथ अगर हम क्लोरीन को ट्रीट करवाते हैं कोल्ड मीडियम में और डाइल्यूट मीडियम में, तो उस कंडीशन में NaOH Cl2 के साथ ट्रीट होके NaCl, NaOCl और वाटर प्रिपेयर करता है। यहाँ पे क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्लोरीन -1 में और यहाँ पे +1 में है। क्लोरीन 0 से -1 में चला गया तो रिडक्शन हो गया, क्लोरीन 0 से +1 में आ गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन कैसी होगी? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। बेस के साथ ब्रोमीन भी इसी टाइप की रिएक्शन देता है और आयोडीन भी इसी टाइप की रिएक्शन देता है। इसी टाइप से अगर NaOH के साथ ही ट्रीट करवाते हैं इसको हम क्लोरीन को, लेकिन हॉट एंड कंसंट्रेट मीडियम लेते हैं, कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट होता है और मीडियम का भी, देन इट कन्वर्ट इनटू NaCl ऑल्सो, ये भी NaCl में कन्वर्ट होती है, एंड NaClO3 प्लस में वाटर। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे तो बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइट और NaCl, इसमें बनता है NaCl और सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे तो क्लोरीन 0 में था, यहाँ पे -1 में आ जाता है और यहाँ पे +5 में आ जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन शो हो रहा है यहाँ पे भी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 सोडियम हम यूज कर रहे हैं। अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हम 2 यूज कर सकते हैं, 2 सोडियम यहाँ पे भी है, 2 ऑप्शन है, देन 1 एंड 2 ऑप्शन भी प्रेजेंट है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। सेकंड रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 6 NaOH, 3 Cl2 एंड 5 NaCl एंड 3 H2, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। जो क्लोरीन रिएक्शन दे रहा है वही ब्रोमीन भी देता है, आयोडीन भी देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस टाइप की रिएक्शन होती है। इसी टाइप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉलो होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी वही यूज कर रहे हैं हम क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट मीडियम। एक तो कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा जिस टाइप से NaCl बनता है उसी टाइप से, एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा और एक वाटर बनेगा। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ही हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं हॉट एंड कंसंट्रेट मीडियम में, डायरेक्ट तो CaCl2 बनता है, एक CaClO3 होल ट्वाइस बनता है, प्लस में वाटर बनता है। इट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोरेट, ये फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पे एक ब्लीचिंग टेंडेंसी है, ब्लीचिंग पाउडर जो पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ CaCl2, CaOH2, H2O एंड CaOCl2, इन सब का मिक्सचर होता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन इस टाइप की होती है। उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, वाटर भी होता है और कैल्शियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसका जो एक्शन है वो ये है कि CaOCl2 इजीली हीट करने पे थोड़ा सा हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है। इट कन्वर्ट टू CaOCl2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन देने की वजह से
इस नेसेंट ऑक्सीजन का ब्लीचिंग एक्शन होता है, ये कलर्ड सरफेस को नेसेंट ऑक्सीजन डीकलराइज करती है, इसका ब्लीचिंग एक्शन है। तो ब्लीचिंग पाउडर इन चीजों से बना होता है। अगर ब्लीचिंग पाउडर को हम, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर को स्ट्रांगली हीट कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? व्हेन ब्लीचिंग पाउडर स्ट्रांगली हीटेड, अगर थोड़ा सा हीट करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप होती है, और स्ट्रांगली अगर हीट कर देते हैं तो यही है CaOCl2 मिक्सचर है इनका। इसको जब स्ट्रांगली हीट करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू CaClO3 होल ट्वाइस, यानी कि इसको स्ट्रांग हीट करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएगी। यहाँ पे क्लोरीन +1 में और यहाँ पे क्लोरीन किस में आ जाएगा? +5 में आ जाएगा। फिफ्थ, क्लोरीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के साथ क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मीथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में नहीं, डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में, देन इट कन्वर्ट इनटू CH3Cl + HCl, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। ये मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, और स्टेप बाय स्टेप होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, विच इज क्लोरोमीथेन। इसी टाइप से C2H6 की जब क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू C2H4Cl2 प्लस में HCl, क्लोरो प्रोडक्ट बनता है इससे। सिक्स्थ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, वो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन। फेरस सल्फेट जिसमें आयरन +2 में है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीन की जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो रूम टेम्परेचर पे इट कन्वर्ट इनटू Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस HCl, एक SO4 इसमें और जुड़ जाता है, 2 SO4 हो जाते हैं, देन 2 and 4 फॉर HCl इससे प्रिपेयर होता है। यहाँ पे अगर देखें तो क्लोरीन 0 से किस में चला गया? -1 में खुद रिड्यूस हो गया, और आयरन को यहाँ पे +2 से +3 में भेज दिया इसने, इसका मतलब आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुका है। इसी टाइप से आयोडीन की रिएक्शन अगर हम वाटर की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ करवाते हैं, बता रखा है मैंने कि वाटर की प्रेजेंस में क्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन वाटर होता है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है उसकी, देन इट कन्वर्ट इनटू HiO3 प्लस HCl, HiO3 और HCl के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी भी। उसी टाइप से सल्फर है, उसकी वाटर की प्रेजेंस में अगर हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ पे आयोडीन को तो इसने 0 से +5 में भेज दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया उसका। इसी टाइप से सल्फर यहाँ पे 0 में है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, H2SO4 प्लस में HCl, रिएक्शन ये भी बैलेंस हो जाएगी। इसी टाइप से कार्बन के साथ वाटर की प्रेजेंस में क्लोरीन की रिएक्शन से इट कन्वर्टेड टू H2CO3 प्लस HCl, यहाँ पे कार्बन 0 में था, यहाँ पे सल्फर 0 में था, और यहाँ पे सल्फर +6 में चला गया, यहाँ पे कार्बन 0 से +4 में आ जाता है। तो इस टाइप से इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, ब्लीचिंग नेचर भी होती है, क्योंकि वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करने पे जो वाटर बनता है क्लोरीन वाटर, उसमें HOCl प्रेजेंट होता है, और HOCl के डिकम्पोजिशन से नेसेंट ऑक्सीजन बनती है जो ब्लीचिंग रिएक्शन शो करती है। ये था क्लोरीन।